तो तब ये सब देख करके अपनी स्त्री से प्रेरित होकर के पुत्र की कामना करने हेतु तो हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहां पहुंचता है। देखो, भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है, जो भगवान शंकर की पूजा तो दूर, जो केवल भगवान शंकर के मठ में जाकर के, मंदिर में जाकर के अगर झाड़ू भी लगाता है ना, तो भगवान उसको भी संतति देते हैं, लिख करके ले लो, उसकी सारी कामनाओं को पूरी करते हैं। केवल वहां झाड़ू पोछा सफाई करो, उससे पूरा फल मिल जाता है, क्योंकि बाबा ऋण नहीं रखते हैं, दे देते हैं। तो आज जो है कि हिरण्याक्ष वहां चले गया, वह कश्यप पुत्र असुर वन का आश्रय लेकर के क्रोधादि दोषों से जीत करके पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर के भगवान शंकर के दर्शन हेतु तपस्या करने लग गया। तो तब उसकी तपस्या को देख करके, उसकी तपस्या से पूर्ण प्रसन्न होकर के भगवान शंकर वर देने के लिए गए और कहते हैं, हे दैत्यनाथ कुरुनेन्द्र संगपातम किमर्थमेतद्व्रतमासितं ते प्रभुहि कामं वरदो भवोऽहं यद्दिश्यतं सकलं ददामि। हे दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। किस निमित्त से यह तुम व्रत कर रहे हो? मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, जो तुम्हें वरदान चाहिए मुझसे मांगो। तो हिरण्याक्ष कहता है, पुत्रस्तु में चंद्र ललाट नास्ति सुवीर्यवादेन्द्रकुलानुरूपी तदतर्मतत्मत्रमस्तितोऽहं तम देहि देवेश सुवीरवन्तं। हे चंद्र बोले, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे दैत्य वंश के योग्य एवं अति पराक्रमी कोई पुत्र नहीं है। मेरे भाई के पुत्र हैं, मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने तपस्या करी है। यस्माच्च भ्रातुरनित वीर्यः प्रह्लाद पूर्वा अपि पंचपुत्रा ममेव नास्तीति गता वन्योन्यं ओ मामकं राज्यमिदं बभूवे। आप मुझे बलवान पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई के प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र हैं, मेरे पुत्र नहीं है। ये राजपाट मैं किसके लिए छोड़ करके जाऊंगा? इतना मैंने जोड़ा हुआ है, इसका उपभोग कौन करेगा? मेरे इस राज्य का भोग कौन करेगा? प्रभु, यही मुझे चिंता सता रही है, मुझे पुत्र दीजिए। तब कृपालु शंकर दैत्यराज के उस वचन को सुन करके प्रसन्न हो गए और उससे बोले कि हे दैत्यराज, यद्यपि तुम्हारे तेज से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूं। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वरण कर लो। जो ये मेरा पुत्र है अंधक, जो पार्वती के जो है कि पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसे ग्रहण करो। ये तुम्हारे समान बलवान होगा, अजेय होगा, सब दुख को त्याग करके तुम इसे अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार कह करके प्रसन्न होकर के पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्र रूप महात्मा शंकर ने हिरण्याक्ष को अपना पुत्र प्रदान कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। भाग्य में अगर पुत्र नहीं है, कुंडली में लिखा है कि संतान नहीं होगी, तो लिख करके ले लो, बाबा की सेवा करो, बाबा के पास जाओ, बाबा उस भाग्य को भी बदल देते हैं और उसको संततिवान कर देते हैं। इसके बाद वह महात्मा दैत्य शंकर से पुत्र प्राप्त करके यथाक्रम उनकी प्रतीक्षण करके, उनकी स्तुति करके और अपने राज्य को चले गया। तदनंतर प्रचंड पराक्रमी वह दैत्य सदा शिव से पुत्र प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं को जीत करके इस पृथ्वी को अपने देश पाताल लोक में ले करके चले गया। कौन? हिरण्याक्ष। भगवान शंकर से वरदान मांगा, भगवान शंकर ने पुत्र दिया और इसने क्या किया? पृथ्वी को लेकर के रसातल में चले गया। उसके अनंतर देवताओं और मुनियों एवं सिद्धों ने सर्वात्मक यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान वराह रूप का आश्रय लेकर के अनंत पराक्रम वाले विष्णु का आराधन किया कि हे प्रभु, धरती रसातल को गई है, धरती नहीं होगी, आधार नहीं होगा, तो फिर ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी? तो तब अपनी नासिका के विविध प्रहारों के द्वारा पृथ्वी को विदीर्ण कर पाताल लोक में प्रविष्ट होकर के और एक कोने पर देखा कि पृथ्वी है। जैसे ही भगवान वराह
उस पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष भी वहां पहुंच गया। और हिरण्याक्ष भगवान पर प्रहार करता है और भगवान बारह क्या करते हैं, खेल खेल में हिरण्याक्ष का वध कर डालते हैं और पृथ्वी को ला करके पुनः स्थापित करके और 12 भगवान अपने लोक को चले जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की। वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकश्यप को बड़ा ही क्रोध आता है कि इन देवताओं ने हर समय हमारे साथ अत्याचार ही किया है, हमारे साथ भेदभाव ही किया है। तो विष्णु से बैर करके अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी कि कहीं भी कोई भी शुभ अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, जहां भी यज्ञ अनुष्ठान हो वहां तुम जो है कि सबको समाप्त कर डालो। सारे असुरों को आज्ञा देता है। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त करके देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट